डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति को क्यों जलाया? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मनुस्मृति को ब्राह्मणवाद की मूल संहिता मानते थे। यह किताब ब्राह्मणों को जन्मजात श्रेष्ठ और पिछड़ों, दलितों एवं महिलाओं को जन्म के आधार पर निष्कृष्ट घोषित करती है। पिछड़ों, दलितों एवं महिलाओं का एकमात्र कर्तव्य ब्राह्मणों की सेवा करना बताती है। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पहली बार मनुस्मृति में दहन का कार्यक्रम किया था। बाबा साहेब का कहना था कि भारतीय समाज में जो कानून चला है यह एक ब्राह्मण पुरुष सत्तात्मक भेदभाव वाला कानून है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। इसलिए वे मनुस्मृति दहन कर रहे हैं। आखिर मनुस्मृति में ऐसा क्या था जिसके कारण मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया था? आइए जानते हैं पूरे संक्षेप के साथ। नीच वर्ण का जो मनुष्य अपने से ऊंचे वर्ण के मनुष्य की वृत्ति को लोभवश ग्रहण कर जीविका यापन करे तो राजा उसकी सारी संपत्ति छीनकर उसे तत्काल निष्कासित कर दे। ब्राह्मणों की सेवा करना ही शूद्रों का मुख्य कर्म कहा गया है। इसके अतिरिक्त वह शूद्र जो कुछ करता है उसका कर्म निष्फल होता है। शूद्र धन संचय करने में समर्थ होता हुआ भी शूद्र धन का संग्रह ना करे, क्योंकि धन पाकर शूद्र ग्रहण ब्राह्मण को ही सताता है। जिस देश का राजा शूद्र अर्थात पिछड़े वर्ग का हो उस देश में ही ब्राह्मण निवास ना करे, क्योंकि शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। राजा प्रातःकाल उठकर तीनों वेदों के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मणों की सेवा करे और उनके कहने के अनुसार कार्य करे। जिस राजा के यहाँ शूद्र न्यायाधीश होता है उस राजा का देश कीचड़ में धसी हुई गाय की भांति दुख पाता है। ब्राह्मण की संपत्ति राजा द्वारा कभी भी नहीं ली जानी चाहिए। यह एक निश्चित नियम है, मर्यादा है, लेकिन अन्य जाति के उन व्यक्तियों की संपत्ति में उनके उत्तराधिकारियों के न रहने पर राजा ले सकता है। यदि शूद्र तिरस्कार पूर्वक उनके नाम और वर्ग का उच्चारण करता है, जैसे वह यह कहे कि देवदत्त तू नीच ब्राह्मण है, तब 10 अंगुल लंबी लोहे की छड़ उसके मुख में कील दी जाए। यदि शूद्र गर्व से ब्राह्मण पर थूक दे, उसके ऊपर पेशाब कर दे, तब उसके होठों और लिंग को उसकी ओर अपान वायु निकाले, तब उसकी गुदा को अलग करवा दें। यदि कोई शूद्र ब्राह्मण के विरुद्ध हाथ या लाठी चलाए, तब उसका हाथ अलग करवा दिया जाए, और अगर शूद्र गुस्से में ब्राह्मण को लात मारे तब उसका पैर अलग करवा दिया जाए। इस पृथ्वी पर ब्राह्मण वध के समान दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। अतः राजा ब्राह्मण के वध का विचार मन में भी ना लाए। यदि शूद्र अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्मोपदेश करे तो उस शूद्र के मुंह में और कान में राजा गरम तेल डलवा दे। शूद्र को भोजन के लिए झूठा अन्न, पहनने को पुराने वस्त्र और बिछाने के लिए धान का पुआल और फटे पुराने वस्त्र ही देने चाहिए। बिल्ली, नेवला, नीलकंठ, मेंढक, कुत्ता, गौ, उल्लू, कौआ किसी एक की हिंसा का प्रायश्चित शूद्र की हत्या के प्रायश्चित के बराबर है। अर्थात शूद्र की हत्या कुत्ता बिल्ली की हत्या के समान है। ब्राह्मण ने शूद्रों के लिए एक कर्म निश्चित किया है, वह है गुणगान करते हुए ब्राह्मण वेश्या की सेवा करना। शूद्र यदि
ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे तब राजा उसके पेट को तपाए गए लोहे से दगवा कर अपने राज्य से निष्कासित कर दे। राजा बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले अनेक यज्ञ करे और धर्म के लिए ब्राह्मणों को स्त्री, गृह, शैया, वाहन आदि भोग साधक पदार्थ तथा धन दे। शूद्र लोग बस्ती के बीच से मकान नहीं बना सकते। गांव या नगर के समीप किसी वृक्ष के नीचे अथवा शमशान, पहाड़ या उपवन के पास बसकर अपने कर्मों द्वारा जीविका चलाए। ब्राह्मणों को चाहिए कि वह शूद्र का धन बिना किसी संकोच के छीन ले, क्योंकि शूद्र का उसका अपना कुछ नहीं है। उसका धन उसके मालिक ब्राह्मण ही छीनने योग्य है। स्त्रियों का वेद से कोई सरोकार नहीं होता है, यह शास्त्र द्वारा निश्चित है। अतः जो स्त्रियां वेदाध्ययन करती हैं वो पापयुक्त हैं और असत्य के समान अपवित्र हैं। यह शाश्वत नियम है। अतिथि के रूप में वेश्या या शूद्र के आने पर ब्राह्मण उस पर दया प्रदर्शित करता हुआ अपने नौकरों के साथ भोज कराए। शूद्रों को अपनी बुद्धि नहीं होनी चाहिए, अर्थात उन्हें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। शूद्रों को धर्म और का उपदेश ना करें। जिस प्रकार शास्त्र विधि से स्थापित अपने और सामान्य अग्नि दोनों ही श्रेष्ठ देवता हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण चाहे वह मूर्ख हो या विद्वान, दोनों ही रूपों में श्रेष्ठ देवता हैं। शूद्र की उपस्थिति में वेद पाठ नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण का नाम शुभ और आदर सूचक, क्षत्रिय का नाम वीरता सूचक, वैश्य का नाम सांध्य सूचक और शूद्र का नाम तिरस्कार सूचक होना चाहिए। 10 वर्ष के ब्राह्मण को 90 वर्ष का क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र पिता समान समझकर उसे प्रणाम करे। मनु के इन कानूनों के से अनुमान लगाया जा सकता है कि शूद्र अतिशूद्रों और महिलाओं पर किस प्रकार से और कितने अमानवीय अत्याचार हुए हैं। शूद्रों को अधिकार और धर्म से वंचित किया गया, इसीलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति का पूरा अध्ययन किया और जो शूद्रों के खिलाफ लिखा हुआ कानून था, महिलाओं के खिलाफ लिखा हुआ कानून था, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मनुस्मृति को जलाया। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।